सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको शरद पूर्णिमा के कुछ उपाय बताऊंगा जो कल है, यानी कि 9 अक्टूबर को, रविवार। हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस दिन शुभ व्रत किया जाता है सुबह उठकर, और इष्ट देव का पूजन करने का विधान मिलता है। साथ में इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उनके समक्ष घी का दिया जलाकर गंध और पुष्प को अर्पित किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो व्रत होता है वो स्त्रियां करती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर का भोजन कराना चाहिए और उनको दान देकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अभी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन एक स्वस्तिक का एक विशिष्ट उपाय किया जाता है संध्या के काल में, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको और कुछ उपाय बता दो पूर्णिमा के कि क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करना बहुत ही शुभ है। कहते हैं कि इससे पूरे साल धन की कमी नहीं होती। दूसरी एक बात कि शरद पूर्णिमा के दिन कभी भी आप तामसिक भोजन ना करें, आप व्रत रखें या ना रखें। तामसिक भोजन ना करें यानी कि आप कुछ भी मांसाहार ना खाएं, और हो सके तो लहसुन और जो प्याज होती है उसका भी आप सेवन ना करें। शराब का सेवन अगर करते हैं तो पूर्णिमा का दिन आप ना करें, क्योंकि इसका असर आपके शरीर के साथ साथ आपके भविष्य के ऊपर भी पड़ सकता है। दूसरा, शास्त्रों में यह कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ महालक्ष्मी का निवास होता है। महालक्ष्मी निवास करती है पूर्णिमा के दिन, इसलिए आपको सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर पीपल का पेड़ अगर आसपास है तो आप जाए और उसके मूल में आप मीठा जल अर्पित करें। मीठा जल यानी कि आप जल के अंदर आप गुड़ डाल सकते हैं, देसी आप शक्कर डाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप मीठी चीज़ आप उसको मिश्रित करके पीपल की जड़ में आप अर्पित करेंगे तो महालक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद मिलता है धन प्राप्ति का। तीसरा है कि पति पत्नी में अगर आप मतलब आप सफल आप दाम्पत्य जीवन अगर चाहते हैं कि प्रेम बना रहे, तो पति पत्नी को इस दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे संबंधों में मधुरता बनी रहती है। और एक उपाय आपको बताता हूं। पूर्णिमा के दिन आप किसी भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए। वहां पे आप कोई भी सुगंधित द्रव्य, इत्र या तो फिर सुगंधित धूप आप अर्पित करें और महालक्ष्मी को प्रार्थना करें कि वो आपके घर में स्थायी निवास करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है यानी कि चंद्रमा का अगर दोष है तो आपके लिए दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन आपको हो सके उतना चंद्र से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप दूध का दान कर सकते हैं मंदिरों में गरीबों को, आप चावल का भी दान कर सकते हैं। इस दिन अगर आप ये मानते हैं पनौती वगैरह में कि आपका भाग्य अटका हुआ है, तो एक और उपाय मिलता है, रावण संहिता का है, कि आपको अपने सिर के ऊपर से 6 नारियल, उसको ऐसे करके आपको आपके माथे के ऊपर से आपको फेरना है 6 नारियल को, और उसको आप बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दे। इससे आपका भाग्य चमकेगा, रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। अभी आपको एक मेन उपाय मैं बताता हूँ जो स्वस्तिक का उपाय है। वो उपाय ऐसा है, कहते हैं कि इससे विशिष्ट रूप से धन लाभ होता है। निश्चित रूप से आपको धन लाभ होता है। संध्या के समय में चंद्रमा के उदित होने की जो दिशा है, उस दिशा में आप एक लकड़ी की आप चौकी रखिए, यानी कि जैसे बाजट वगैरह बोलता है वो आप रखिए। उसके ऊपर आप कुमकुम से स्वस्तिक का एक आप चिन्ह बनाइए, और उसके बीच में अखंड चावल के थोड़े आप दाने रखें। एक तांबे का लोटा ले, लोटे के अंदर जल भरे, यानी कि पूरा आप उसको जल से भर दे, और उस स्वस्तिक के बीच में आप उस लोटे को रखें। यह आपको कहाँ करना है, तो चंद्रमा के उदित होने की दिशा में। फिर आप एक ग्लास लीजिए, यानी कि एक प्याला लीजिए, उसके अंदर गेहूं के दाने डालें, यानी कि आपको कम से कम उसको आधा भरा हुआ होना चाहिए गेहूं के दाने से। और इसके अंदर आप एक
1 रुपये का एक सिक्का डालें। ऐसा करके उस ग्लास में से, उस पात्र में से 13 गेहूं के दाने आप अपने हाथ में लीजिए, यानी कि आपको अपने राइट हैंड में लेना है। हाथ में लेने के बाद आपको ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये एक उपाय है जो आपको कहीं पे आपको जानने को या सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे धन प्राप्ति होती है। कई पीढ़ियों तक चलती है, यहाँ तक कहा गया है। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, कुछ ना करने से कुछ करना वो बहुत अच्छा है। और भी मैंने आपको कई सारे उपाय बताए, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशिष्ट महत्व है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।